हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जो मानव विकास भूगोल के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास 12 चैप्टर 3 के बारे में बात करने वाले हैं। जीवन सार्थक सार्थक जीवन के बारे में बात करेंगे हम। कुछ टॉपिक पार्ट 2 के लिए आप मुझे कमेंट करें। पार्ट 2 में आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा तो पार्ट फर्स्ट में अभी थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बाहर की वॉइस से, यानी कि कुछ पशु पक्षियों की आवाज़ें आ रही होगी, तो अभी माइक ख़राब हो रहा है इसलिए आपको आवाज़ें आ रही होगी। तो आप प्लीज़ वॉइस पर ध्यान नहीं दें और थोड़ा सा समझ ले। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य होना जरूरी है। अर्थात लोग स्वस्थ हो, विवेकपूर्वक सोचकर समाज में प्रतियोगिता करे और उद्देश्य को पूरा करने में स्वतंत्र हो। इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं आज विकास। विकास और विकास से तात्पर्य है समय की अवधि परिवर्तन। लेकिन विकास और विकास के बीच का अंतर यह है कि विकास मात्रात्मक है, लेकिन विकास गुणात्मक है। इसलिए विकास हमेशा सकारात्मक होता है। क्या होता है? विकास हमेशा सकारात्मक होता है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक मौजूदा स्थितियों में वृद्धि न हो। लेकिन विकास सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ हो सकता है। सकारात्मक विकास हमेशा विकास का कारण नहीं बनता है। क्या बनता है? विकास हमेशा कारण नहीं बनता है विकास का, सकारात्मक का। विकास तब होता है जब लोगों को गुणों में सकारात्मक परिवर्तन होता है। पहले देश की आर्थिक वृद्धि हो सकती है, विकास में एक रूप से देखा जाता है, लेकिन अब अलग अलग भागों में उनका अध्ययन किया जा रहा है। विकास में वृद्धि अंतर क्या है? विकास में वृद्धि अंतर वृद्धि समय के संदर्भ में मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष परिवर्तन में सूचित हो। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में हो सकती हैं। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से जो मूल्य सापेक्ष होता है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि न हो। ये गुणात्मक एवं सकारात्मक परिवर्तन की एक सूचक मात्राएं हैं। क्या है? सूचक मात्राएं हैं। मानव विकास के बारे में। मानव विकास से तात्पर्य लोगों के विकल्प में वृद्धि करना तथा उनके जीवन में सुधार लाना या व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन के बारे में संदर्भ प्रदर्शित करना मानव विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? मानव विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? मानव विकास कहलाता है। डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा मानव विकास का वर्णन किया है। कौन ने? महोदय डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा। मानव विकास का अभिप्राय ऐसे विकास से है जो लोगों के विकल्प में वृद्धि करता हो, उनके जीवन में सुधार लाता हो। विकास का मूल उद्देश्य की दशाओं को उत्पन्न करके जानना हो, जिनमें लोगों के जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में मानव विकास के महत्वपूर्ण तथ्य आपको मैं टॉपिक वाइज बता रहा हूँ। आप अपने नोटबुक में नोट्स के रूप में तैयार कर लेना, सभी को स्क्रीन शॉट लेके। देश के आर्थिक विकास के लिए मानव विकास की इतनी आवश्यकता जो निम्न बिंदुओं में स्पष्ट करती हो। मानव विकास में राष्ट्रीय आय के प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि की जा सकती है। यदि देश में योग्य कुशल प्रतिभावान व्यक्ति, वैज्ञानिक आदि होंगे तो देश के प्राकृतिक साधनों का पूर्ण कुशलतात्मक प्रयोग हो सकता है। मानव विकास में उत्पन्न नई तकनीकों का विकास कर सकता है। क्या कर सकता है? नई तकनीकों का उत्पादन कर सकता है विकास। श्रम न केवल उत्पादक हैं बल्कि उपभोक्ता भी। एक वस्तु की सेवाओं का उत्पादन ही नहीं, उनका उपयोग भी करता हो। इस प्रकार श्रम वस्तुओं की सेवा में मांग करता हो। किसकी मांग करता हूँ? श्रम वस्तुओं की सेवाओं की मांग करता हो। मानव विकास के 4 स्तंभ।
मानव विकास के 4 स्तंभ समता और सतत पोषणीय, समता, सतत पोषणीय और उत्पादकता। और एक और होगा, नेक्स्ट पेज में है उपलब्ध समता पर जानेंगे थोड़ा सा। उपलब्ध अवसरों में प्रत्येक व्यक्ति को समान भागीदारी मिलना ही समानता कहलाता है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत में संदर्भ जाति के भेदभाव के विचारों के बिना सम्मान चाहिए। सतत पोषणीयता का अर्थ होता है अवसरों की उपलब्धियों में निरंतरता है। इसके लिए आवश्यक कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव विकास के संदर्भ में पोषण उपयोग करना, साधनों का उपयोग करना, इनमें से किसी भी साधन का दुरुपयोग भावी पीढ़ी के लिए अवसरों को कम कर देगा। उत्पादकता, उत्पादकता में क्या है? उत्पादकता में यह उत्पादकता शब्द का प्रयोग मानव श्रम के उत्पादकता में संदर्भ किया जाता है। लोगों का समर्थ और सक्षम बनाकर मानव को किया जाता है। श्रम उत्पादकता के निरंतर बेहतर बनाने चाहिए। लोगों का ज्ञान बढ़ाने का प्रयास, उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की उनकी क्षमता बेहतर होगी। सशक्तिकरण, चौथा नेक्स्ट पेज में था। सशक्तिकरण का तात्पर्य आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह से समर्थ बनाना, जिसमें केवल चुनने के लिए स्वतंत्रता हो। मानव विकास सूचकांक पार्ट 2 में हम जानेंगे। अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थोड़े से आपको बाहर की वॉइस यानी मोर चिड़ियाओं का आदि की आपको वॉइस सुनाई दे रही होगी, तो आप इस पर ध्यान ना दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।